घर में गूंजी गंगा। रक्षाबंधन को लेकर रंग बिरंगी राखियों से सजा बाजार, लेकिन बाजार में दिख रहा कोरोना का असर, नहीं पहुंच रहे खरीदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। राजद में खत्म हो गया है कला। ये बड़ी खबर पटना से इस वक्त सामने आ रही है। राजद में कला खत्म हो गया है। आरजेडी एमएलसी ने यह बड़ा दावा किया है। तेज प्रताप यादव का गुस्सा भी शांत हो चुका है। यह कहा है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने। तेज प्रताप यादव का गुस्सा शांत हो चुका है। उन्होंने कहा है कि खुश है तेज प्रताप यादव। सुनील सिंह का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव खुश हैं, पार्टी के अभिन्न अंग हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के अभिन्न अंग हैं तेज प्रताप यादव। बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने यह दावा किया है कि पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है, अंतर कलह चल रही है, वो खत्म हो चुकी है। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात तेज प्रताप यादव से हुई है। वो पार्टी के अंग हैं, पार्टी के विधायक हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करने में क्या आपत्ति। तो वहीं उन्होंने आरजेडी में अंतर कलह का भी खंडन कर दिया। भाई तो तेज प्रताप जी कोई मतलब पार्टी के अंग है ना, माननीय विधायक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। और भाई तो क्यों नहीं मिलने जाएंगे? कोई मती है क्या? वो नाराजगी दूर हो गई है क्या? किस तरह का नाराजगी? कहाँ था नाराजगी? तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निषेध, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव जो है वो खुश हैं, पार्टी के अभिन्न अंग हैं। आरजेडी में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है और साफ तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह और तेजस्वी के जो सलाहकार हैं संजय यादव, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो अब कुछ सामान्य स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है और तेज प्रताप का जो गुस्सा काफी ज्यादा था वो गुस्सा अब कम हो गया है। और इसकी जानकारी सुनील सिंह ने दी है, जो एमएलसी हैं। उन्होंने मुलाकात भी की और उन्होंने साफ कहा है कि कल भी उनसे मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हुई थी। आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव हंस के मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, तो गुस्सा तो है ही नहीं, सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। हमने ये भी सवाल किया कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? लगातार एनडीए भी सवाल कर रहा है अंतरकलह को लेकर के आरजेडी में, तो उस पर भी उन्होंने साफ कहा कि पहले एनडीए अपनी पार्टियों को देख ले, उनके पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ भी बयान दे। और साफ उन्होंने कहा है सुनील सिंह ने कि तेज प्रताप का गुस्सा अब शांत हो गया है, वो गुस्से में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई है और जब भी मुलाकात हुई है उनसे तो हंस के ही मुलाकात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अब ऐसे हैं जो चढ़ा चढ़ा के इन बातों को बता रहे हैं, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक है, तेज प्रताप बिल्कुल शांत है। जी, आरजेडी एमएलसी ने तो यह दावा कर दिया है कि तेज प्रताप बिल्कुल शांत है, वो ठीक है, खुश है। क्या वाकई खुश हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव, आप देखिए, आज जनता दरबार लगाने वाले थे, नहीं लगाने दिया गया। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, रद्द हो गया। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा है और कहीं ना कहीं सीख दे दी उन्हें। ये अगर बात करें तो उन्हें सीख दे दी, डिसिप्लिन की सीख दे दी कि अनुशासन में रहना है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आरजेडी एमएलसी ने जो ये दावा किया है, बड़ा दावा किया है, ये कहां तक सही है? देखिए ऋतिक, जो एमएलसी ने दावा किया है वो दावा कहां तक सही है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में घटनाक्रम हुआ है उसके मुताबिक तेज प्रताप पूरे गुस्से में थे और कहीं ना कहीं उसके बाद जब तेजस्वी यहाँ से दिल्ली निकल जाते हैं, कल शाम में उन तेज प्रताप की मुलाकात उनसे हालांकि नहीं हो पाती है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को दिल्ली बुलाया, ये खबरें निकल के सामने आ रही थी। और
सुनील सिंह जो एमएलसी है आरजेडी के, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी तेज प्रताप से बात करने की। यानी तेज प्रताप के तरफ से एक तरह से कहें तो सुनील सिंह जो एमएलसी है वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, तेज प्रताप से बात कर रहे थे, उनसे मनाने की कोशिश भी की जा रही थी, ये भी कहा जा सकता है। और अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सुनील सिंह ने साफ कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है, तेज प्रताप शांत है, गुस्से में नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि अब जो पिछले 3-4 दिनों से जो पार्टी में सब कुछ चल रहा था वो अब शांत हो गया है और कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप शांत है। लेकिन आने वाले दिनों में ये अब देखना होगा कि क्या तेज प्रताप वाकई में शांत हुए हैं या फिर वो आने वाले दिनों में एक कड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि जगदानंद सिंह अपनी मनमानी करते हैं पार्टी में। तेजस्वी के सलाहकार को उन्होंने कहा था संजय यादव को तेजस्वी से मिलने नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं खुल के अभी तेज प्रताप भी सामने नहीं आए हैं। आज सुबह से ये खबरें आ रही थी कि तेज प्रताप दिल्ली निकलने वाले हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव दिल्ली गए भी है या नहीं गए हैं ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं हो सका है, क्योंकि तेज प्रताप की आवाज से आज सुबह से ही हम खड़े थे और वहां पे तेज प्रताप कहीं नहीं निकले। शाम के समय ये खबरें आ रही थी कि वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर भी वो नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को लालू यादव दिल्ली बुलाना चाहते हैं, उनको बैठ के समझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी और जो भी कंफ्यूजन है पार्टी में उस कंफ्यूजन को अब दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका फायदा एनडीए पार्टी उठा रही है। लगातार एनडीए के जो भी मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि आरजेडी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक सवाल का जवाब दें निषेध, क्या लगता है आपको, जब दावा तो आरजेडी एमएलसी ने कर दिया है लेकिन ये कहीं डैमेज कंट्रोल का काम तो नहीं है, क्योंकि राजद में बंटवारे की बात सामने आ रही थी, तो सुनील सिंह अब राजद को बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रहे? अब बिल्कुल देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि सुनील सिंह ने ही इस बात का जिक्र किया है कि उनकी मुलाकात कल भी तेज प्रताप से हुई है और आज भी तेज प्रताप से हुई है। और सुनील सिंह ने पोस्ट भी डाला था सोशल मीडिया पे तेज प्रताप से मुलाकात के समय। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जब मुलाकात उन्होंने की थी तो उस वक्त तेज प्रताप भी खुश थे, उनका चेहरा देखा जा सकता है, वो खुश थे, गुस्से में नहीं थे। और जाहिर सी बात है जब वो मुलाकात कर रहे हैं एमएलसी से और एक बार मुलाकात नहीं हुआ, 2 बार मुलाकात हुई है। सुनील सिंह ने खुद कहा है कि कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप को शांत करने की जिम्मेदारी एमएलसी सुनील सिंह को दी गई और सुनील सिंह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और 99% यह कहा जा सकता है कि तेज प्रताप अभी शांत है, क्योंकि कोई भी वो बयान नहीं दे रहे हैं। चाहे जैसे जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में उन्होंने ट्विटर पे भी लगातार पोस्ट किया और हमला बोला है संजय सिंह पे भी, जगदानंद सिंह पे भी। और निषेध ऐसा कहा जा रहा है जी, निषेध ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब जब दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में तेजस्वी भी हैं, जब तेज प्रताप दिल्ली जाएंगे और अपने पिता लालू यादव से मिलेंगे तो हो सकता है कि जब वो वहां से लौटे तो उनके बोल कुछ और हो। सुनील सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया है कि तेज प्रताप यादव भी राखी, चूंकि राखी आने वाला है, राखी बनवाने के लिए अपनी बहनों से जाएंगे, उनकी भी बहनें हैं, तो तेज प्रताप दिल्ली तो जाएंगे ये तो कंफर्म है, लेकिन कब जाएंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो हमने पहले ही बताया कि लालू यादव भी दिल्ली में ही है, तेजस्वी भी दिल्ली में ही है, तेज प्रताप भी दिल्ली में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है तीनों की मुलाकात होगी और जो भी अब पिछले 3-4 दिनों में पार्टी में गतिविधि हुई है उसको लेकर के तो एक चर्चा होनी है। तेज प्रताप से लालू यादव बात करेंगे, समझाया भी जा सकता है क्या कुछ जो भी अंदरूनी खींचतान पार्टी में चल रही है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की कोशिश रहेगी उस खींचतान को अभी शांत किया जाए, क्योंकि इसका फायदा दूसरी पार्टी और उठा रही है फिलहाल। जी बिल्कुल बिल्कुल निषेध, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तेज प्रताप यादव दिल्ली जा सकते हैं, कब जाएंगे समय को लेकर संशय बना है। हालांकि तेज प्रताप यादव के बीच जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने यह दावा कर दिया है कि तेज प्रताप यादव खुश हैं, ठीक है। प्रताप जी कोई मतलब पार्टी के अंग है ना, माननीय विधायक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं और भाई तो क्यों नहीं मिलने जाएंगे? कोई मती है क्या? वो नाराजगी दूर हो गई है क्या जगदाबाद? किस तरह का नाराजगी? कहाँ था नाराजगी? आप लोग को बीच में ऐसी पकड़ रहे थे कि कौन आदमी क्या बयान देता है, इसलिए तो हम कह रहे थे कि सब गलतफहमी में मत पड़िएगा। कोई भी व्यक्ति जो आज भी उनका आप ट्वीट देखे होंगे कि हमारा तेजस्वी अर्जुन है, तो भाई अब बचा क्या? वो तो खुद ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थ समझने वाले लोग नहीं है वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं। लोग बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं, कहीं कोई तरह का विवाद नहीं।
और राजद में छिड़े अंतरकलह के बीच सत्ता पक्ष के लोग भी चुटकी ले रहे हैं और इसी कड़ी में नालंदा के अस्थावा विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने राजद के अंदर अंतरकलह पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राजद की क्या सोच है और क्या विचार है। बिहार की जनता के लिए आरजेडी क्या सोचती है, किसी तरह से सरकार में बस आरजेडी आने की मंशा रखती है। राजद अंतरकलह से पूरी तरह ग्रसित है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राजद की क्या सोच है, आरजेडी की क्या सोच है, क्या विचार है और बिहार की जनता के लिए आरजेडी क्या सोचती है। उनका एक ही मनसा है, सरकार में आना। आप देख रहे हैं कि जो अपने में जो लड़ रहे हैं वो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे। बक्सर में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान लोजपा नेता उल्लास पांडे ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि आप 4 सितंबर को बक्सर में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा होनी है। वहीं उल्लास पांडे ने कहा कि पूरे बिहार में चिराग पासवान को जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धोखा देने वालों को जनता सबक सिखाएगी। जनता तय करती है। इस आशीर्वाद यात्रा में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाता है, लोग उमड़ जाते हैं, जनसैलाब उमड़ता है। तो कैसे उसको संतुलित रखना है, अनुशासित रखना है और कैसे रूट बने कि कार्यक्रम से हमारे नेता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और कोई असुविधा न हो। इसके लिए हम लोग आज एक तैयारी समिति का बैठक रखे थे। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा मंत्री आलोक रंजन झा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। अपने बातचीत के दौरान उन्होंने राजद में चल रही अंतरकलह को लेकर कहा कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है और दोनों भाई अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं और यह उनका पारिवारिक लड़ाई है, जिसको कि पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये उनका आंतरिक मामला है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान स्थित परिसदन में बैठक की। इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने में लगी है, जिसके लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा पंचायतों को विकसित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए, जिसके तहत पंचायतों के विकास योजनाओं को लेकर एक अलग पदाधिकारी की नियुक्ति करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि गांव को भी विकसित किया जा सके। हम लोगों ने प्राथमिक समिति का गठन किया और लगातार विकास के कार्य पंचायतों को ठीक करने के लिए अभी हम लोगों ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर वीडियो से अलग करके दूसरे पदाधिकारी देने का निर्णय लिया। परिषद में भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ के पद पर भी हम उप विकास आयुक्त को हटाकर दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए पूरी व्यवस्था पंचायत, प्रखंड और जिले की पूरी व्यवस्था को हमको ठीक करना है। समस्तीपुर से बाढ़ का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौटे। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बाढ़ के पानी का जलस्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो वहीं इस दौरान जातीय जनगणना कराने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी, उसके बाद ही बिहार सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। मेरे मन में था कि हम जाएंगे जरूर, वही 4 जगह पर जहां काम हो रहा है वो सब कुछ देख करके आए। लोग संतुष्ट थे और काम ठीक ढंग से हो रहा है। लोगों के आवास के लिए भी इंतजाम, भोजन के लिए इंतजाम और अन्य प्रकार से सुविधा जो दी जाती है हर परिवार को, फिर पशुओं के देखभाल के लिए भी सब चल रहा है। हमने देख लिया है और लोगों से बातचीत तो चल रहा है। वैसे तो अब घट रहा है पानी। और खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। रक्षाबंधन सदियों से
ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता रहा है और ये भाई बहन के प्रेम का द्योतक है। इसका मूल जो उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों का, सिर्फ वही बहन नहीं जो मेरी सगी बहन है, बल्कि समाज में जितनी भी बहनें हैं, हम सब उनकी रक्षा के लिए किस तरह तत्पर रहें। और ये सिंबॉलिक रूप में हम इसको मनाते हैं कि हम बहन का से अपने कलाई पर राखी बंधवाते हैं और वचन देते हैं कि बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी का जो समाज है वो इन चीज़ों को भूल गया है और लगता है कि अगर ऐसा कुछ करते भी लोग हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही ये याद आती है। बाकी जो इनका मूल उद्देश्य है उससे हम भटक गए हैं और हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमें समाज में अपनी बहनों को, जो आज आए दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि बहनों के साथ बलात्कार, बहनों के साथ गलत व्यवहार जो हो रहा है, हम लोगों को यही कहेंगे कि आप पुरानी परंपरा, पुराने जो मर्यादा है उसका पालन करें और अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ बहनों को उसी रूप में देखें जैसे अपनी बहन को देखते हैं और अपनी बहन की रक्षा करें, जिससे कि यह समाज, क्योंकि बहनों का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। और आज के दौर में बहनें हर क्षेत्र में वो अपना नाम कर रही है और अभी भी ओलंपिक में भी कई बहनों ने पदक जीता है। मैं उनको भी शुभकामना देता हूं और सभी लोगों को ये बहन रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों को मैं उनकी रक्षा के लिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। साथ आपके सामने है, आइए खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पटना SSP ने एक साथ 2 मामलों का खुलासा करते हुए कई सक्रिय अपराधियों को हथियार और असलहों के साथ गिरफ्तार किया। एक और बेटा के मां विंध्यवासिनी ज्वेलरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके मुख्य सरगना आलोक नवाब सहित कुल 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पटना शहरी क्षेत्र में हथियार के बल पर एक ही दिन में छिनतई की गई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का भी खुलासा करते हुए उसके मुख्य सरगना सहित कुल 6 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
बाहरी जो सोर्सेस थे और जो कैमरास थे उनकी मदद से हम लोग 12 घंटों में ही केस का उद्भेदन कर लिए थे। गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। कल इन लोगों को गिरफ्तार हम लोग कर पाए हैं। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 में से 2 लोग अभी फरार हैं। तीनों मोटरसाइकिल्स बरामद हो गए हैं। लूट के दौरान ही घटना कारित हुई है, जैसा कि हम लोग को पहले से अंदेशा था। 2 हथियार बरामद हुए हैं। और इन दिनों कटिहार जिला बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत की भूमिका नजर आ रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। महज कुछ ही देर पहले दुनिया में आई इस नवजात बच्ची को देखिए, तो चेहरे पर खिलखिलाती बच्ची के दादी की इस मुस्कान को देखिए। इस मुस्कान के पीछे खुशियों की कहानी भी बड़ी है। तो अब इस कहानी की जन्म जन्मांतर तक याद करेगा इस बच्ची का प्यारा सा नाम गंगा। दरअसल कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के शेरमारी गांव में बुधनी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद परिजन काफी घबरा गए, क्योंकि उनके घर और आसपास का पूरा इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा था। ऐसे में बुधनी को अस्पताल ले जाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन यहाँ बात बच्चे और उसके मां के जीवन और मौत से जुड़ी थी, जिसको लेकर परिजनों ने राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम से मदद की गुहार लगाई। जैसा कि फ्लड सिचुएशन को देखते हुए 9 एनडीआरएफ की एक टीम ब्लॉक कुर्सेला में डिप्लॉयड है। अभी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो सर ने बताया कि विलेज शेरमारी में एक प्रेग्नेंट लेडी है और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी वहां पहुंची और महिला को इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की। और फर्दर इस टाइप की अगर कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा रेडी है हालत में। वही परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने जल फरिश्ता बनकर प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को उसके परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ ही देर के बाद उस परिवार में बच्ची की किलकारी गूंज उठी। खुशी में लोगों ने उसका नाम गंगा रख दिया और इस तरह पूरा परिवार अब गंगा के स्वागत में झूम रहा है। बेटी भी है? हाँ बेटी है। क्या नाम रखे हैं इसका? गंगा। क्यों रखे गंगा? पानी में जे होलो छे वही सब पानी में लिए इतना कष्ट सुनलकै, ये सब गंगा नाम रखलो लिए। वहीं इधर एनडीआरएफ की इस पहल से उत्साहित पूरे इलाके के लोग टीम को बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्स ने भी टीम द्वारा जल्द अस्पताल पहुंचाने के कारण ही जच्चा बच्चा की सुरक्षा का कारण बताते हुए एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद कहा है। ये एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। ये इसका घर शेरमारी है और अभी बाढ़ का मौसम जान रहे हैं, बाढ़ चल रहा है, तो इसको एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। आशा नीलम देवी है, ये लोग को वेट एंड वॉच में रख के इनका डिलीवरी हुआ यानी नॉर्मली, और इनको लड़की हुआ है। ये लोग बहुत खुश है कि हमको गंगा में गंगा नाम रखी है। ये लोग बहुत खुश है कि बेटी रखी है गंगा। ये अभी ये लोग का यानी पानी है, गंगा भरा हुआ है, गंगा जी टप के आए हैं, इसीलिए इसका नाम गंगा रखा गया। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला जिले के गम्हरिया में संचालित टीजीएस और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी में विस्थापितों को रोजगार देने, बंद टायो कंपनी की करीब 1000 एकड़ जमीनदाताओं को वापस करने और जाहिर थान की 11 डिसमिल जमीन को टीजीएस कंपनी द्वारा कब्जा मुक्त कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 30 अगस्त को विस्थापितों के सहयोग से जेएमएम द्वारा संबंधित कंपनियों का गेट जाम किया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए टायो गेट स्थित सरना उमूल में जेएमएम की बैठक हुई और इस आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई।
और फिलहाल खबरों के सफर में यहाँ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।